अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। दलित, पिछड़ा, मुसलमान समाज का अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी पहले ही अलग हो चुके हैं और अब सपा ने जैसे ही राज्यसभा के प्रत्याशियों का ऐलान किया, पार्टी के अंदर का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने लंबी चिट्ठी लिखकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और अब अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल भी खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश यादव जिस पीटीए के नारे को काफी समय से बुलंद कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को फिट मानते थे और काफी समय से राज्यसभा जाने के लिए लॉबिंग भी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें तवज्जो नहीं दी, जिससे नाराज होकर मौर्य ने ये कदम उठाया। अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। दूसरी तरफ कमेरावादी की नेता और सिराथू से सपा के निशान पर चुनाव जीतने वाली पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव का फैसला नहीं भाया। उन्होंने तो साफ कहा कि अखिलेश यादव पीटीए की लड़ाई को अगर बच्चन या रंजन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो उनके साथ नहीं है। ये कोई फिल्मी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई गांव, गरीब, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की है। अगर उनके साथ धोखा होगा तो वो इसमें शामिल नहीं होंगी। दलित, पिछड़ा, मुसलमान समाज का अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। जब ये नाम सामने आए तो मेरा ये मानना है कि ये पीडीए नहीं है। मिशन अगर पीडीए है तो उसको आगे लाने के लिए हमें दिखाना होगा ज़मीनी तौर पर। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इन सभी संगठनों में जो भी गैरतमंद लोग हैं और जो इस विचारधारा में पीडीए में विश्वास रखते हैं, उनको इस धोखे के खिलाफ आकर के प्रतिकार करना चाहिए। चुनाव से पहले पार्टी के अंदर मचा घमासान अखिलेश यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं है, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश अपने सहयोगियों को भी साथ नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक सहयोगी उनसे अलग हो जाते हैं। पिछले कुछ चुनावों की बात की जाए तो साल 2014 में समाजवादी पार्टी ने रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जयंत उनसे अलग हो चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में ये गठबंधन टूट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी और आरएलडी के साथ सपा आई, लेकिन बसपा भी ज्यादा दिन साथ नहीं रही और चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ दिया। अखिलेश यादव ने साल 2022 विधानसभा चुनाव प्रसपा, सुभा सपा, आरएलडी, अपना दल, कमेरावादी महान दल जैसे छोटे छोटे दलों के साथ लड़ा। चुनाव के बाद पहले सुभा सपा से सपा का गठबंधन टूटा, आरएलडी भी छोड़कर गई और अब पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी उसी राह पर है। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि उन्हें अपनी सदस्यता जाने की परवाह नहीं है, वो राज्यसभा में सपा के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगी।